मिश्रा और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज बुलेटिन की शुरुआत एक अहम खबर के साथ। बिहार में कानून व्यवस्था को लेकर तेजस्वी ने उठाए सवाल। कल आरा में सत्ता संरक्षित अपराधियों ने हत्या की, ये बात तेजस्वी कह रहे हैं। अपराधियों ने पिता पुत्र को गोली मारकर हत्या कर दी। पीएम अपने भाषण में जंगल राज का भी जिक्र करे। तेजस्वी यादव की तरफ से कहा गया है आपके प्रत्याशी खून खराबा कर रहे हैं, तो बड़ा आरोप तेजस्वी यादव की तरफ से लगाया गया है। कानून व्यवस्था को लेकर जो तेजस्वी हैं उन्होंने सवाल उठाया है। क्या आरा में सत्ता संरक्षित अपराधियों ने हत्या की? अब देखिए यही हो रहा है, जब से ये घटना सामने आई तब से बीजेपी भी लगातार, उनके प्रवक्ता लगातार ये कह रहे हैं कि ये तमाम चीज़ें बहुत प्रायोजित होती हैं, जो कराई जाती हैं ताकि जो सरकार है उसे अस्थिर किया जाए। अब दूसरी तरफ जो अपराधियों ने पिता पुत्र की गोली मारकर हत्या की, ये कहा जा रहा है पीएम अपने भाषण में जंगल राज का भी जिक्र करें, तो तेजस्वी यादव की तरफ से ये तमाम बातें कही गई हैं। क्योंकि अब देखिए जिस तरह से पिछले कुछ समय से कानून व्यवस्था आई है सामने, वो सवाल है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, कह रहे हैं कि आपको पता है ना कि पिता पुत्र प्रमोद कुशवाहा प्रियांशु कुशवाहा की हत्या हुई है। बिहार में कानून व्यवस्था को लेकर तेजस्वी ने सवाल उठाए हैं, तो ये पहला मौका नहीं है और लगातार आपको बता दें कि इस तरह की तस्वीरें जो हैं वो सामने आई हैं, जहाँ पर जिक्र जब भी कानून व्यवस्था को होता है तो तेजस्वी यादव ज़रूर उस पर जो अपनी बातें हैं वो रखते हैं। और यहाँ पर भी एक बार फिर से आपको बता दें कि ये पूरा किस तरीके से यहाँ पर लिखा गया है वो आप देख सकते हैं। अपराधियों ने पिता पुत्र की हत्या की है, पीएम अपने भाषण में जंगल राज का भी जिक्र करें। और शैलेंद्र हमारे शो की ज़्यादा जानकारी के लिए इसी खबर पर हमारे साथ। शैलेंद्र, तेजस्वी यादव ने बिगड़ती कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। साफ तौर पे अब तो चुनावों का समय है और चुनावों के समय जिस तरह से हत्याएं हो रही हैं और जो जिक्र आपने क्या भोजपुर आरा का इलाका है वहां पर हत्या हुई है, और इससे पहले जिस तरह से मोकामा में हत्या हुई, सवाल तो उठता ही है। और जाहिर सी बात है यही सवाल तेजस्वी यादव उठा रहे हैं, और इस सवाल पहली बार नहीं उठा रहे हैं तेजस्वी यादव इससे पहले, यानी जब चुनाव का माहौल बन रहा था, यानी चुनाव की तैयारी हो रही थी, तब भी वो क्राइम बुलेटिन जारी करते थे। और ये साफ तौर पे है सरकार की नाकामियों में वो सबसे बड़ी नाकामी बता रहे थे कि किस तरह से अपराध जो है वो लगातार बढ़ रहा है, अपराधियों का मनोबल ऊंचा है। और जाहिर सी बात है उन अपराधों को लेकर जो बिहार का कहे कि प्रशासनिक महकमा है या बिहार का पुलिस महकमा है, उसकी ओर से सफाई भी उस समय दी जाती थी। लेकिन अभी जिस तरह से घटनाएं हो रही हैं वो अपने आप में एक बड़ा सवाल जो है कानून व्यवस्था पर खड़ा करती है, क्योंकि चाहे मोकामा की घटना हो, चाहे आरा की घटना हो, और जिस तरह के अपराध ये हुए हैं या कई जगहों पर जो कहे कि ये जो प्रत्याशी प्रचार किए जाते हैं उनको निशाना बनाना हो, तो ये सब सवाल ऐसे हैं जो लगातार तो उठाए जा रहे हैं। और नेता प्रतिपक्ष की तेजस्वी यादव हैं, वो एक तरह से कहा जाए इंडिया गठबंधन की कमान संभाले हुए हैं चुनाव प्रचार में। और इसीलिए क्योंकि जब ये बात आती है या कहीं जब सत्ता पक्ष की ओर से सवाल उठाए जाते हैं और 15 साल के राज की बात की जाती है, वही तेजस्वी यादव अब कह रहे हैं कि जो प्रधानमंत्री आते हैं, प्रधानमंत्री जो जंगल राज की याद दिलाते हैं, उनको अभी जो जंगल राज चल रहा है उसकी भी बात करनी चाहिए। तो साफ तौर पे है क्योंकि ये एक तरह से चुनाव का समय है, मुद्दे बनाने का समय है और मुद्दों के सहारे राजनीति को आगे बढ़ाने का भी समय है। क्योंकि कल हम लोगों ने देखा था जिस तरह से एक घटना के सामने आई थी कि सिवान में एएसआई का मर्डर हुआ था, उसको लेकर भी बड़ा सवाल जो है वो उठा था। और तब भी ये कहा गया था जब पुलिस वाले ही सुरक्षित नहीं हैं तो आम आवाम कैसे सुरक्षित होगी। तो इसको लेकर तेजस्वी यादव की ओर से लगातार नजर। बहुत शुक्रिया आपका शैलेंद्र इन तमाम जानकारियों के लिए। बढ़ते आगे आंध्र प्रदेश।